नाइड और टोराइड होता क्या है, ठीक ना। पहले इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि चीज़ें क्या है, फिर उसके बाद इसके बारे में हम आगे डिटेल बताएंगे। सोलेनाइड और टोराइड दो ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये हमारा, और इसी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर हुज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो कि मार्कर है, ठीक ना, मार्कर ले लो और इस पे क्या कर लो, कॉपर की बाइंडिंग कर लो, तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। तो अगर सिलेंड्रिकल शेप पे हम बाइंडिंग कर रहे हैं और करंट फ्लो करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोलेनाइड। लेकिन यही प्रोसेस हम एक सर्कुलर पाथ में करें, जैसे मान लो कि चूड़ी है, बैंगल है, ठीक ना, उस पे हम क्या करें, बाइंडिंग कर दें, और उसको अगर हम लाके यहाँ पे जो है कि होल्ड कर दिया और यहाँ से करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टोराइड कहलाएगा। अब बात ये आता है कि इन दोनों को अलग अलग करने की क्या जरूरत आ गई, ठीक ना। एक से काम अगर हो जाता था तो दूसरा बनाने का क्या जरूरत था, या इससे काम हो जाता तो इसको बनाने की क्या जरूरत है। तो बताया गया कि भाई ये दोनों लोग क्या हैं, काम तो एक ही के लिए करते हैं, लेकिन इनका यूज क्या है, अलग अलग है। ये हमेशा और हमेशा ट्रांसमीटर के लिए काम में लाया जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच कराने के लिए काम में लाया जाता है, सिग्नल मैच कराने के लिए काम में लाया जाता है, चैनल चेंज करने के लिए काम में लाया जाता है, सेंसर बनाने के लिए काम में लाया जाता है, ये चीजें, ठीक। तो अब इसका अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये ईडी करंट फ्लो कराता है। सर्कुलर है, एक लूप है, तो लूप है तो लूप के अंदर करंट को क्या करता है, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट वेस्टेज करंट होता जाता है वो सबको अंदर क्या करता जाता है, भेजते जाता है, और बल्क में एक साथ क्या करता है, निकालता है। तो इसका काम मोटर बनाने के लिए किया जाता है। जितना भी मोटर, फैन हो गया या कोई भी टुल्लू टाइप का पंप हो गया, तो जो पंप हो गया, मोटर हो गया, उन सब चीज़ों की जगह हम इस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है ये अपने अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस करता है। अब जैसे मान लो कि इस तरीके से चल रहा है, लगातार तुम क्या कर रहे हो, एक सर्कुलर पाथ है थोड़ा दूर से, ठीक ना, लगातार घूम रहे हो, लगातार घूम रहे हो बहुत तेजी से, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक ना। तो करंट जो अब जैसे कि मान लो चल रहा है, तेजी से चल रहा है, 2 एम्पियर था 3 एम्पियर है, तो जब हम सर्कुलेट कराते हैं और इसको एक्सेलरेट कराते हैं तो वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट आता है तो वो करंट अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जब 2 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो जो ज़्यादा हो रहा है वो अंदर आएगा, बाकी सब क्या करेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे। अब देखो, ये तो हो गया भाई हिस्ट्री हो गया इन दोनों लोगों की, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब इन लोगों का थोड़ा सा हम लोग वर्किंग देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये एक तुम्हारा जो है सिलेंड्रिकल है, ठीक ना, इसको इसे कट कर दो, और कट करने के बाद इसको क्या कर दो, ठीक ना। तो जब फाड़ोगे तो जितना दूरी कवर करेगा वही इसका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होगा। यानी ये जो इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर को क्या करो, फाड़ दो, फाड़ने के बाद जहां तक ये कवर करेगा वही हमारा क्या होगा। जैसे मान लो कि अभी हम एक ठो खाली ऐसे उठाए, एक ठो उठाए, एक ठो ऐसा ही है, तो ये एक बन गया। अगर दूसरा वाला भी निकाल दिए, ये इतना बन गया, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कितना बना इसका। इसमें क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जो कुछ भी रहेगा सब इस घेरे के अंदर रहेगा, घेरे के बाहर तुम कौन हो, हम नहीं जानते, बात खत्म। मैग्नेटिक फील्ड भी इसका अंदर ही रहेगा, हाँ, सब चीज अंदर ही रहेगा। लेकिन जब सेंटर पे बात करोगे तो कहेगा कि अब हम तुमको और नहीं जानते हैं, जीरो, ठीक ना। यहाँ पे 0, बाहर 0, बस थोड़े ही दूर में ये रहेगा। इसीलिए ये इनके जो है कि खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके खराब होने के चांसेस, फट से कॉइल जल जाएगा, ठीक है।
और इसके खराब होने के चांसेस 9 के बराबर होते हैं। कभी सुने हो कि हमारा टीवी का चैनल पकड़ाने वाला जो है खराब हो गया है? नहीं खराब होता है, क्योंकि वो इसका कोई मतलब नहीं रहता है बहुत जगह, और ये बहुत अपना आराम से काम करता है। दिक्कत इसके साथ होता है। ठीक सर, जो आप उसमें राड डालें मैग्नेटिक राड है कि सिंपल राड है? इंसुलेटर है ये, प्लास्टिक है। हाँ इंसुलेटर। जैसे मान लो कि एक ठो है, उसको खूब पीने का शौक है, लेकिन जब वो पीने जाता है तो अकेले नहीं पीता है, कोई अकेले नहीं पीना चाहता है, गाली किसको देगा, मजाक किसके साथ करेगा। तो इसलिए हम करते क्या है ना कि 10 लोगों को बुला लेंगे, घेरा बना के बैठ के, अब फिर आपस में हाँ मारो पीट हो जाएगा। पूरा काम इसका है। ये घेरा क्या कर रहा है, बना रहा है, और जहाँ थोड़ा सा बात आया अब फिर उसके बाद खत्म, पूरा खत्म हो गया। फिर चलो 600 रुपया लगवा के फिर से बाइंडिंग। और देखो बाइंडिंग में, अगर हम बाइंडिंग का बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग से ही तुमको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि 2 तरीके का बाइंडिंग होता है। एक एल्युमिनियम होता है और एक क्या होता है, एल्युमिनियम वाला क्या होता है, सस्ता होता है, और ये वाला क्या होता है, महंगा होता है। ठीक ना। अब क्यों सस्ता होता है, क्यों महंगा होता है, और इनका मतलब क्या होता है। एल्युमिनियम पे प्लस 3, इस पे प्लस 2। तुमको पता है जब केमिस्ट्री पढ़ते होते कि जब 3 बांड होता था तो फट से टूट जाता था, जब 2 बांड होता था तो फट से टूट जाता था, लेकिन सिंगल बांड कभी टूटता। वही काम है कि हमारे पास बाइंडिंग करने की 2 ही कंडीशन है, एक +3 वाला और एक +2 वाला। तो जो कम चार्ज वाला होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कॉपर का एल्युमिनियम से, ठीक ना। तो और ऊपर से ये थोड़ा महंगा भी मिलता है बाहर, तो इसलिए इसका बाइंडिंग करने में और किसी का बाइंडिंग नहीं होता सर? नहीं, 2 ही का होता है, एल्युमिनियम कॉपर। अब लोहे का बाइंडिंग कर दोगे तो उसमें कोरोजन लग जाएगा, ठीक ना, बहुत दिक्कत हो जाता है उसमें। चलो अब एम्पियर सर्किटल लॉ का बात करते हैं यहाँ पे कि अभी ये क्या बोलते हैं। पहले तो इनका फॉर्मेट लिख लिया जाए, BDL इंटीग्रेशन लगा दो इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। DL क्या होगा, 2πr, DL क्या होगा, काहे बदले 2πr होगा, हाँ, क्योंकि जैसे हम अगर एक सर्कल का केवल बात करें, केवल एक सर्कल का बात करें तो एक सर्कल भी क्या है, सरकमफ्रेंस ही हुआ ना वो, और ये DL है। DL जब भी लेगा तो लेंथ लेगा, तो सर्कल का लेंथ सरकमफ्रेंस होता है, और अगर रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2πr हो जाएगा, तो DL 2πr हो गया। यहाँ से D का निकल लो तो क्या निकल रहा है, देखो तो म्यू नॉट I अपान के 2π। लेकिन हम कहें कि भाई एक कैट है तो सर्कल है नहीं ना, कैट है बहुत है, कैट है बहुत है, हाँ, तो n का मल्टीप्लाई करो तो B = n म्यू नॉट I अपान के 2π। हम इस 2πr को एक चीज और लिख सकते हैं, n म्यू नॉट I अपान के n, ये लिख सकते हैं, है ना। अब n/l को स्मॉल n मान लीजिए, लेकिन ये मानना है, ये फार्मूला नहीं है, मानना है। क्या मानना है कि भाई जो छोटा वाला n है वो बड़े वाले n के साथ पर यूनिट लेंथ है, ठीक ना। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्मॉल n, ठीक है। तो रख दो इसके जगह, स्मॉल n को क्या बोलेंगे हम, वही नंबर ऑफ टर्न नहीं बोलेंगे, लेकिन पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। B = बता दो क्या बनेगा, n/l की जगह स्मॉल n हो जाएगा, म्यू नॉट n। ये जो फार्मूला निकला है हमारा, ये दोनों लोगों के लिए है, ठीक ना, चाहे सोलेनाइड हो चाहे टोराइड हो। तो शुरुआत में बताया गया कि भाई दोनों इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, दोनों एक जैसे थे, और लास्ट का भी रिजल्ट ये निकला कि भाई दोनों का फार्मूला भी क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन बीच का जो बात हुआ है वो दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब ये कहीं और यूज होगा और ये कहीं और यूज होगा, ठीक है।